हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्रिप्टो विद विशाल। कई दिनों बाद हम वीडियो कर रहे हैं। कुछ और चीज़ें हैं जिसमें मैं इंगेज था, जिस वजह से अपडेट हम लोग यहाँ पे नहीं दे पा रहे थे। पर मैंने पहले भी कहा था कि जब भी कुछ इंपॉर्टेंट होगा वीडियो आपको मिलेगा। टेलीग्राम पे रेगुलर आपको जो भी बिटकॉइन के चार्ट से रिलेटेड अपडेट्स है वो मैं यहाँ पे दे रहा हूँ। तो आज बात करेंगे 1,07,000 पे बिटकॉइन आ गया और मार्केट के सेंटीमेंट ये है कि अब यहाँ से मार्केट सिर्फ ऊपर की तरफ ही जाता हुआ देखने को मिलेगा। तो चार्ट के लेवल पे एक बार समझने की कोशिश करेंगे, क्या ऊपर ही मार्केट जाएगा या फिर से हम लोग नीचे की तरफ आने वाले हैं। थोड़ा इस चीज़ को समझने की हम यहाँ पे कोशिश करेंगे। सबसे पहले चलते हैं क्रिप्टो एनालिस्ट पे क्या चल रहा है मार्केट देखने के लिए। मार्केट क्या 1.2% अप। वॉल्यूम की बात करेंगे 0.1% डाउन है। इनफ्लो का कोई डेटा रात 12 बजे सब तक देखने को मिला। कल के दिन एक इनफ्लो का डेटा आया था 1175। बीटीसी का फियर एंड इंडेक्स 70 में ग्रीड में। पिछले एक घंटे के सेंटीमेंट्स की बात करेंगे, वो है यहाँ पे बाय की तरफ। हीट मैप पीटीसी 1.26% अप, इथीरियम 0.69% अप यहाँ पे अभी चल रहा है। ईटीएफ पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे तो काफ़ी अच्छा रह रहा है। पिछले कई दिन अगर हम लोग देखेंगे तो ईटीएफ की तरफ से अच्छी खासी यहाँ पे बाइंग हो रही है। स्पेसिफिकली ब्लैक रॉक की बात करेंगे तो काफ़ी अच्छी बाइंग वहाँ पे चल रही है। पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वो है ये बिटकॉइन का चार्ट। तो रेगुलर आप टेलीग्राम पे मैं इस लेवल के बारे में बात कर रहा था आपको कि ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। जो ये वाला हमारा जो जोन हमने रेजिस्टेंस जोन बनाया था, ये इसलिए इंपॉर्टेंट था क्योंकि इसके ऊपर हमारी कोई भी कैंडल आज तक क्लोज हुई नहीं है। विग जरूर लगी है ऊपर की तरफ, जहां पे बिटकॉइन ने एक अपना ऑल टाइम हाई बनाया था 1,09,000 का। पर उसके बाद हम लोग यहाँ पे नीचे की तरफ आ गए। लेकिन अब जो है बिटकॉइन का चार्ट वो थोड़ा सा स्ट्रांग यहाँ पे दिखाई दे रहा है, क्योंकि पहले विग लगती थी, हम लोग नीचे की तरफ यहाँ पे आ जाते थे। पर अब अगर आप देखोगे तो ये जो जोन है बिटकॉइन इसी जगह के आसपास यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। तो अगर हम ये बात करते हैं कि अब यहाँ से मार्केट ऊपर जाना है तो उसके लिए पहले बिटकॉइन को इस लेवल पे रहना पड़ेगा और इसके ऊपर कैंडल क्लोज करनी पड़ेगी और उसके बाद आ जाती है यहाँ पे वीकली कैंडल। एक बार अगर हम इस लेवल के ऊपर क्लोज होते हुए देख लेंगे तो फिर हमारे लिए कुछ पॉजिटिव चीजें यहाँ पे हो सकती है। और अगर वो कैंडल क्लोज नहीं देखने को मिली तो फिर से बिटकॉइन का प्राइस यहाँ पे नीचे की तरफ आएगा। इसमें एक और चीज़ है इंपॉर्टेंट, वो ये है कि पहले जब बिटकॉइन का प्राइस थोड़ा बहुत नीचे आता था तो एकदम से फर्क देखने को मिलता था। पर अब अगर यहाँ से 10% भी बिटकॉइन गिरता है तो वो 97,000 के लेवल पे आएगा। तो खाली इस चीज़ के बेस पे कि बिटकॉइन का प्राइस ऊपर नहीं जा रहा है, मैंने पहले भी बोला है कि बुलिश नहीं होना, और जब मार्केट नीचे आता है तो बेरिश नहीं होना है। मार्केट इसी लेवल पे चलता है। पर इंपॉर्टेंट हमें ये ध्यान रखना है कि ये हमारा इंपॉर्टेंट जोन है। अगर बिटकॉइन इस जगह पे थोड़ा टाइम रहेगा, कैंडल क्लोज करेगा, तब हमें एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिलेगा। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट चीज जो चार्ट में है वो कंप्लीटली बिटकॉइन का चार्ट जो है 2021 के यहाँ पे कॉपी कर रहा है। अगर आप देखेंगे बस 3 महीने का यहाँ पे जो है डिफरेंस देखने को मिला है। अगर आप देखेंगे तो 2021 की बात करेंगे, बिटकॉइन ने अप्रैल में अपना ऑल टाइम हाई लगाया था। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो बिटकॉइन ने वही काम जनवरी में किया। अप्रैल के बाद अगर आप देखेंगे मई और उसके अलावा जून जुलाई, 3 महीने बाद अगर आप देखेंगे बिटकॉइन ने एक अपना यहाँ पे ऑल टाइम डाउन लगाया। सेम चीजें यहाँ भी हमें देखने को मिली। जनवरी के बाद बिटकॉइन ने अप्रैल में एक अपना यहाँ पे डंप लगाया। इसके बाद अगर आप देखेंगे हम लोग ऊपर की तरफ गए सितंबर में 2 महीने, फिर थोड़ा नीचे आए और उसके बाद नवंबर में बिटकॉइन ने अपना एक ऑल टाइम हाई बनाया 2021 में, जहाँ पे बिटकॉइन ने 69,000 के लेवल को टच किया। उस हिसाब से भी अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो सितंबर अक्टूबर का महीना आपको यहाँ पे बिटकॉइन एक ऑल टाइम हाई दिखाता हुआ यहाँ पे मिलेगा। पर एक चीज जो है ट्रेंड यहाँ पे चेंज हुआ है, जो हमने पहले बात करी थी कि बिटकॉइन जिस हिसाब से चल रहा है उस हिसाब से पॉसिबिलिटी है कि मई जून तक बिटकॉइन एक ऑल टाइम हाई लगाएगा और उसके बाद बिटकॉइन नीचे की तरफ आएगा और फिर से जो बियर साइकिल है वो यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन ईटीएफ और ट्रम्प के ट्रेड और उसके बाद जो ट्रेड इफेक्ट हुआ और उसके बाद चीज़ों को सॉर्ट करने के बाद चीज़ें फिर से यहाँ पे कंट्रोल होती हुई देखने को मिल रही है। तो हो सकता है कि हर बार की तरह साइकिल, क्योंकि जो बिटकॉइन की हर बार की साइकिल अगर आप वो देखेंगे तो नवंबर में बिटकॉइन का एक टॉप लगता है, चाहे आप बात करेंगे 17 में, चाहे आप इससे पहले बात करें 13 में, या फिर आप बात करें इससे पहले 21 में। तो वही पैटर्न यहाँ पे होता हुआ देखने को मिल रहा है कि फिर से वही जो आपका अक्टूबर नवंबर का टाइम होगा वहाँ पे फिर बिटकॉइन एक ऑल टाइम हाई लगाएगा। अगर पास डेटा के हिसाब से हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो वो कुछ आपका इस तरीके से देखने को मिलेगा। ये भी ध्यान रखिएगा कि इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट खाली ऊपर की तरफ ही जाएगा। ये नियर अबाउट वो टाइम होगा जब शायद बिटकॉइन एक अपना ऑल टाइम हाई लगाएगा। अब अगर इस ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंग चले हम लोग, वो ट्रेंड लाइन जो
हमने ज्वाइन करी थी, जहाँ पे सितंबर 2017 का ऑल टाइम हाई, 2021 का ऑल टाइम हाई, और उसी के साथ साथ जो लास्ट ऑल टाइम हाई बना था वो एक ट्रेंड लाइन में था। तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो 2001 और अक्टूबर नवंबर में अगर बिटकॉइन ऑल टाइम हाई लगाए तो 120 का बिटकॉइन को यहाँ पे ऑल टाइम हाई होगा, जो मुझे पर्सनली नहीं लगता बिटकॉइन का प्राइस साइकिल में इससे काफ़ी ऊपर यहाँ पे जाना चाहिए। पर हाँ, ये ज़रूर है फिर से जो मैंने पहले भी आपको बोला था कि बिटकॉइन ने अभी भी अपना ऑल टाइम हाई यहाँ पे नहीं दिखाया है, ऑल टाइम हाई यहाँ पे बचा हुआ है। और एक चीज़ के बारे में ध्यान रखिएगा कि 10 से 15% का करेक्शन आगे भी आपको देखने को मिलेगा। पर इंपॉर्टेंट ये हमें ध्यान रखना है कि ये जोन बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। सबसे पहला जोन हमारे लिए जहां पे अभी बिटकॉइन चल रहा है, और इसके बाद बिटकॉइन ने जो अपना ऑल टाइम हाई बनाया था, जो कैंडल की विग लगी थी 1,09,000 की, और उसके बाद जो ट्रेंड लाइन बिटकॉइन की बन रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बिटकॉइन के लिए रहेगी। क्योंकि लास्ट टाइम भी और इससे पहले वाली साइकिल में भी इसी ट्रेंड लाइन पे बिटकॉइन को रेजिस्टेंस देखने को मिला है। तो इस ट्रेंड लाइन को टच करने के बाद हो सकता है बिटकॉइन फिर से एक बार करेक्शन ले, एक अच्छा करेक्शन ले, और उसके बाद फिर से इस लेवल को बिटकॉइन यहाँ पे तोड़ने की कोशिश करेगा। तो जो मार्केट में चीज़ें चल रही हैं कि अब यहाँ से सिर्फ मार्केट ऊपर ही जाएगा, तो उसमें ये ध्यान रखिएगा बस, जो मैंने पहले भी आपको बोला, ये लेवल बिटकॉइन को ब्रेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कैंडल क्लोज। और अगर ये नहीं होगा तो फिर से 10% के नीचे 5-10% का हमें फिर से यहाँ पे करेक्शन देखने को मिल सकता है। तो आई होप चीज़ें जो है यहाँ पे क्लियर हुई होगी। कोई क्वेश्चन है, कुछ और पूछना चाहते हैं तो आप यहाँ पे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आया इसको लाइक कोशिश होगी। चैनल में अगर आप नए हैं, फर्स्ट टाइम वीडियो देखें, चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। जो भी अपडेट्स आ रहे हैं, वीडियो बने ना बने, टेलीग्राम पे आपको क्विकली मिलते रहेंगे। वीडियो के कमेंट के पिन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।